मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के विविध प्रश्नावली अध्याय संख्या 2 को हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक संबंध f इक्वल एफ एक्स बराबर, एक संबंध f है जो एफ एक्स कैसे डिफाइन है, एक्स स्क्वायर करके, अर्थात एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर से निकलेगी। कब? जब x का मान जो होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, 3 या 3 से छोटा होगा। ठीक, उसके अलावा fx का जो मान है वो 3x से भी निकलेगा। कब? जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी और 10 या 10 से छोटी होगी। ठीक है, तो हमने बताना है कि इस प्रकार से जो f संबंध है यह एक फलन है। ठीक है, तो फलन चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि इस फंक्शन के जो प्रांत के अवयव हैं, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, अर्थात प्रांत के एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं है। ऐसा मेरे को इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो हम करेंगे क्या चूंकि x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 10 तक का है, क्योंकि x का जो मान है वो 0 से लेकर के 10 तक का जा रहा है, अर्थात जो फलन f है उसका प्रांत 0 से लेकर के 10 तक है। देखो 0 से 3 के बीच में एक्स स्क्वायर से है और 3 से लेकर के 10 तक का 3x से है कि नहीं। तो मैं करूँगा क्या, f0 की वैल्यू निकालूंगा। तो f0 की वैल्यू किससे निकलेगी, फंक्शन में 0 की वैल्यू निकालूंगा तो 0 की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 हो गया। f1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर से निकलेगी, क्योंकि 0 और 3 के बीच में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। ऐसी गेस कीजिए f2 की वैल्यू क्या होगी, 0 और 3 के बीच में है तो f2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर से निकलेगी तो 4 हो गया। ठीक, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, f3 की वैल्यू निकालेंगे। f3 की वैल्यू 3 इसमें भी आ रहा है ना, ये क्योंकि x जो है 3 के इक्वल है तो fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। ठीक हो गया। अब f3 की वैल्यू तो यहाँ से भी निकल रही है। देखिए f3 की वैल्यू अगर हम कहाँ से निकालेंगे, 3x से निकालेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो इट मीन्स f3 की वैल्यू यहाँ से भी 9 आ रही, यहाँ से भी 9 आ रही, तो जो रिपीट वैल्यू आ रही है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम करेंगे क्या, f4 की वैल्यू निकालेंगे। तो f4 की वैल्यू किससे निकलेगी, 3 और 10 के बीच में है तो इसका ना 3 चक्को 12 हो गया। f5 की वैल्यू किससे निकलेगी, ये 3x से निकलेगी, 3 पंचे 15। f6 की वैल्यू किससे निकलेगी, 6 तियाँ 18। f7 की वैल्यू किससे निकलेगी, 3x से निकलेगी, 3 और 10 के बीच के जितने मान है तो 7 21। f8 की वैल्यू किससे निकलेगी, 3 अट्ठे 24। f9 की वैल्यू किससे निकलेगी, 9 तियाँ 27 27। f10 की वैल्यू किससे निकलेगी, 10, अरे 3 इंटू 10, 10 3 या 30 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बन रही है, इस फंक्शन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। अब ध्यान देंगे, अर्थात अगर मैं इस फंक्शन में यहाँ पर को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रखूँगा ना, ये बीच में डैश डैश 10 भी कर देते हैं, डैश डैश 10 तक का वैल्यू रखी, तो कोई प्रांत का ऐसा अवयव है जिसके एक अवयव की दो इमेज बन गई हैं, नहीं बन रही है। क्यों? 0 का 0 ही बनना है, 1 का 1 ही बनना है, क्योंकि 0 की कहीं और इमेज बन रही है, नहीं बननी। 0 का तो एक ही प्रतिबिंब है, 1 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 4 का भी एक ही है। ऐसी डैश डैश 10 का भी केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब बना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, चूंकि दिए गए संबंध में प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में क्या हो रहा है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। अब अगर किसी भी संबंध में प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, अर्थात प्रांत के एक अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं बनना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा संबंध क्या बनेगा, एक फलन बनेगा। इसलिए f क्या है, एक फलन है, f एक फलन है।
तो कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संबंध f है वो क्या है, एक फलन है। अब यदि ये फलन है तो हमने इसका क्या निकालना है, इसका आप अगर मैं कहूँ आपसे इसका परिसर निकालना है तो इसका परिसर क्या होगा, 0, 1, 4, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 होगा। प्रांत पूछे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगा। ठीक हो गया, तो बड़ा इजी सा पार्ट है। अब आइए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। तो इसी में आपको एक संबंध जी भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जी संबंध क्या कह रहा है, संबंध जी बराबर, संबंध जी एक्स बराबर हमको दे रखा है, पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से वैल्यू कब निकलेगी, जब एक्स जो होगा 0 या 0 से बड़ा है और 2 या 2 से छोटा है। इस जी एक्स की वैल्यू 3x से भी निकलेगी, कब, जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है और 10 या 10 से क्या है, छोटी है, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि जो g है वह एक फलन है अथवा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जी 0 से वैल्यू निकालेंगे, जी 0 इक्वल क्या हो गया, अरे क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, जी 0 वाला वैल्यू कौन देगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 इसके अंदर आ रहा है ना, इक्वल 0 का स्क्वायर 0। जी1 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 या इसके बीच में है तो एक्स स्क्वायर से जी की वैल्यू निकलेगी, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। जी2 इक्वल क्या होगा, ये 2 है ना इसमें, तो 2 के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर से निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट में, इसमें अगर 2 या 2 से बड़ी है तो इसका मतलब 2 की वैल्यू तो यहाँ से भी निकल रही है, क्योंकि 2 यहाँ भी है इक्वल 2 और यहाँ भी इक्वल 2 है, तो इसका मतलब जी2 इक्वल कितना हो गया, 3 दूना 6 भी निकल रहा है। तो अब मेरे को आगे की चीज़ें निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, चूंकि संबंध जी में प्रांत के अवयव कौन सा है, वो 2। देखो प्रांत का एक्स ये है ना, ये भी एक्स है, तो अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब हैं, के 2 प्रतिबिंब क्या क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है, क्या क्या है, 4 व 6 हैं, 4 व 6 हैं, जो अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय का मतलब एक नहीं बना, अरे केवल और केवल एक कहा ना, तो इसका मतलब प्रांत के, अगर आप ये देखो, अगर आप प्रांत में अवयव 2 लिखोगे तो इसका मतलब 2 की एक इमेज आपको 4 भी मिलेगी और 2 की एक इमेज क्या मिलेगी, 6 भी मिलेगी, तो इसका मतलब 2 के कितने प्रतिबिंब मिल जाएंगे आपको, 2 प्रतिबिंब मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर किसी भी संबंध में प्रांत के एक अवयव के सहप्रांत में 2 प्रतिबिंब बन गए तो इसका मतलब ऐसा संबंध मेरा फलन नहीं होगा। अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब 4 व 6 हैं, जो अद्वितीय नहीं है, इसलिए संबंध जी एक फलन नहीं है, इसलिए संबंध जी एक फलन नहीं है। तो कोई टफ है, बहुत आसान सा आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसको आप एक बार बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत आसान से क्वेश्चन हो रहे हैं और ध्यान से इनको बनाएंगे, ठीक है। और विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चनों को भी अभ्यास करेंगे एक बार हल करने का, ठीक। और ये जो एक्सरसाइज है ये कंपटीशन के पर्पज से भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मेरे को वैल्यू निकालनी है f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम करेंगे कैसे, इक्वल, तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो f1.1 कब बनेगा, जब इस x की वैल्यू को मैं 1.1 रिप्लेस करूंगा। देखिए, अरे इधर x का मान 1.1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, f1.1 बना, तो इस x का मान भी क्या आएगा 1.1, तो क्या बन जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस, अब f1 बनाना है तो इस x के मान को हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो f1 बन जाएगा। तो x के मान को अगर मैंने 1 रखा तो यहाँ भी तो x के मान को 1 रखेंगे, अरे सिंपल सा है,
x का रिप्लेसमेंट किससे करना है, मैंने 1 से, अरे x का मान x बराबर 1 रखो यहाँ पर, तो f1 बन गया, तो ये x का मान भी 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर अपॉन कितना होगा, इसको मैं माइनस नहीं करूँगा, देखिए बड़ी ट्रिक लगानी पड़ती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिख गया, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, तो इसका मैं फॉर्मूला लगा लूँगा, देखो कैलकुलेशन से भी तो बचना है, तो हम क्या लगाएंगे 1.1 माइनस 1, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू 1.1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1.1 माइनस 1, तो 1.1 माइनस 1 से 1.1 का माइनस 1 का कैलकुलेशन जो भी आएगा वो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1.1 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 2.1, दैट इज योर आंसर। वेरी इजी टाइप क्वेश्चन है, नहीं तो टेंशन नहीं लेना है, बड़े आसानी से बनाना है, ठीक है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए भी आपके। तो थर्ड क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है फलन fx इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो इस फलन का मेरे को प्रांत निकालना है, तो इस फलन का प्रांत निकालना है, तो पहले ये बताइए ये फलन किस प्रकार का है, कोई बता सकता है, सोचिए, गैस कीजिए। ये फलन न्यूमरेटर में एक बहुपदी फलन है और डिनोमिनेटर में भी एक बहुपदी फलन है, तो इसका मतलब ये जो fx फंक्शन दे रखा है ये मेरा एक रेशनल फंक्शन है, इट मीन्स परिमेय फलन है। चूंकि फलन f क्या है, एक परिमेय फलन है, देखिए, क्योंकि px अपॉन qx फॉर्म है, देखिए न्यूमरेटर में px है और डिनोमिनेटर में qx है नहीं, जो px अपॉन qx रूप का है, px अपॉन qx रूप में है नहीं। अब आपने देखा होगा फलन का प्रांत क्या होता है, फलन का प्रांत x का एक ऐसा मान होता है जिस पर ये दिया गया फलन हमेशा क्या हो, एक वास्तविक फलन हो, क्योंकि फंक्शन जो भी होंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन आप पढ़ रहे हैं, तो फलन का जो प्रांत होगा इस x का एक ऐसा मान होगा जिस पर यह फलन हमेशा क्या हो, एक वास्तविक फलन हो, अर्थात रियल वैल्यू दे, अर्थात इमेजनरी अगर कहीं पर वैल्यू आ गई या अवास्तविक वैल्यू आ गई तो वो हमारा फिर फंक्शन की डेफिनेशन में काम नहीं करेगा। तो ये फंक्शन अवास्तविक हो सकता है कब, जब अपॉन में क्या बन जाए, जीरो बन जाए, क्योंकि ये px अपॉन qx रूप में है, जहाँ पर qx नेवर इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। अब qx जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 डज नॉट इक्वल क्या होगा, जीरो, तो इसका मतलब ये जो अपॉन की चीज है ये हमारी जीरो के इक्वल नहीं होगी। क्लियर, बहुत इजी सा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर लेंगे, मध्यपद विभाजन 10th में पढ़ा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको ऐड करके 8 आ जाए, तो 6 दूना 12, 6 दो 8 भी होता है, तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल डज नॉट इक्वल जीरो। इन दोनों में कॉमन लिया x माइनस 6, इन दोनों में कॉमन लिया -2, तो क्या बचेगा x माइनस 6 डज नॉट इक्वल जीरो, सो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 डज नॉट इक्वल जीरो। तो इसका मतलब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जीरो नहीं होना है। अब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब x माइनस 6 से इक्वल जीरो होगा, जब x माइनस 2 इक्वल जीरो होगा। यदि x माइनस 6 से इक्वल जीरो हुआ, अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम जीरो करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल जीरो आ गया तो कब होगा, अरे जब x की वैल्यू 6 रखोगे, 6 रखोगे तभी तो ये प्रोडक्ट जीरो बनेगा, या x की वैल्यू को 2 रखोगे तब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जीरो बनेगा। तो यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होना है, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, x माइनस 6 डज नॉट इक्वल जीरो, सो x डज नॉट इक्वल क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो इसका मतलब x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, अगर 6 हो गई तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। तथा सेकेंड x माइनस 2 डज नॉट इक्वल भी जीरो होना चाहिए, सो x डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2 होगी तो इट मीन्स इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, देखिए 2 माइनस 2 इज जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय ये इक्वल जीरो। क्लियर है, तो इसका मतलब x के क्या क्या मान नहीं हो सकते हैं, 6 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा।
ठीक है, तो क्या मान होंगे फिर x के। अब इसको चेक करने के लिए हम आते हैं, चूंकि जो px है, जो न्यूमरेटर है वो एक बहुपदी फलन है और डिनोमिनेटर भी क्या है, एक बहुपदी फलन है। चूंकि बहुपदीय फलन का प्रांत, चूंकि बहुपदीय फलन क्या है, x² + 2x + 1 तथा डिनोमिनेटर में क्या है, x² - 8x + 12 का प्रांत सदैव क्या होगा, सदैव एक वास्तविक संख्या होगी। सदैव एक क्या होगी, वास्तविक संख्या होती है। कि ये तो आपने पढ़ा होगा कि बहुपदी फलन जो होता है, क्योंकि आप देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर को हटा दूं तो न्यूमरेटर ही न्यूमरेटर देखिए, इसमें x का ऐसा कौन सा मान रखें जिस पर फलन हमेशा वास्तविक हो, एक रियल नंबर रखेंगे, क्योंकि हर रियल नंबर की कैलकुलेशन एक रियल नंबर आएगी न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी एक रियल नंबर की कैलकुलेशन क्या आएगी, डिनोमिनेटर आएगी, नहीं क्या आएगी, सॉरी, रियल नंबर आएगी। अब न्यूमरेटर में भी रियल नंबर है, डिनोमिनेटर में भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर अपॉन रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर। बट डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, ये हमने पहले निकाला है, 6 भी नहीं होना चाहिए और 2 भी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 बना सकता है कौन सा रियल नंबर, x = 6 0 बना सकता है और x = 2 0 बना सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए फलन f का प्रांत हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा। अब उस रियल नंबर में कौन से एलिमेंट नहीं होंगे, 6 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। तो इस रियल नंबर के जो एलिमेंट हैं उनमें से मेरे को 2 एलिमेंट हटाने हैं, एक 2 हटाना है, एक 6 हटाना है। तो इस रियल नंबर के सेट में से मैंने एक 2 हटा दिया और एक 6 हटा दिया, क्योंकि आपने सेट के अंदर पढ़ा होगा r - 2 और 6 का सेट क्या होगा, अर्थात रियल नंबर के वे अवयव जिसमें 2 और 6 सम्मिलित नहीं है। तो इसका मतलब इस फलन का मेरा क्या निकल गया, प्रांत निकल गया। क्लियर है। रियल नंबर क्यों कहा, क्योंकि न्यूमरेटर में एक बहुपदी फलन है, डिनोमिनेटर में भी एक बहुपदी फलन है, और बहुपदी फलन का जो प्रांत होता है हमेशा क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो ऊपर भी रियल नंबर हो सकता है, नीचे भी रियल नंबर हो सकता है, और रियल नंबर अपॉन रियल नंबर इक्वल रियल नंबर हुआ। बट अपॉन में जो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, वो हमारा 0 हो सकता है। कब, जब मैं रियल नंबर की वैल्यू क्या रख दूं, 2 रख दूं या 6 रख दूं। तो इसका मतलब ऐसी वैल्यू को जो अपॉन को 0 बना दे रहा है, उस एलिमेंट को मेरे को इस रियल नंबर के सेट में से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो फलन का प्रांत निकल गया। इस प्रांत में यह फलन हमेशा एक वास्तविक फलन होगा, हमेशा एक वास्तविक मान देने वाला फलन आपको मिलेगा। कहीं पर भी मान अपरिभाषित या अवास्तविक यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है, और इसको नोट भी करते रहेंगे, बीच बीच में पॉज करते हुए नोट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। f(x) इक्वल है √(x - 1)। इस फलन का प्रांत तथा परिसर निकालना है। क्या निकालना है, प्रांत तथा परिसर। ठीक है, चूंकि फलन f क्या है, एक वास्तविक फलन है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, वास्तविक फलन है, क्योंकि जो भी फंक्शन आप, क्योंकि उसमें दिया भी है, देखिए ये जो फलन है ये एक वास्तविक फलन है। अगर फलन वास्तविक है तो क्या होगा, क्योंकि फलन की वैल्यू कौन दे रहा है, √(x - 1) है नहीं, तो x - 1 भी क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। तो इसका मतलब √(x - 1) वास्तविक कब होगा, जब रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव हो, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का रूट निकलेगा, वो तो अवास्तविक हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, x - 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, इस रूट के अंदर का जो कैलकुलेशन आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। अब देखिए, अब x - 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। अब x का ऐसा कौन सा मान होगा जिसमें एक को आप घटा करके 0 या 0 से बड़ा नंबर लाएं। आपने पढ़ा होगा प्लस और माइनस की संख्याएं आपस में क्या होती हैं, अरे प्लस और माइनस क्या हो जाता है, सिंपल सा है, आप लेते हैं a - b घट जाएगा, बट साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा है। अब हमको साइन चाहिए पॉजिटिव,
तो इसका मतलब x का मान हमारा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए ना। x का मान जो होगा वो 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, या 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 0 भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब जो x का मान है वही इस फलन का क्या हुआ, प्रांत। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी, इसलिए f का प्रांत बराबर क्या होगा, इसलिए f का प्रांत चाहे तो x बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रांत जो होगा वो x के मान होंगे। तो x का मान क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, उसमें 1 भी सम्मिलित है, तो 1 से बड़ा है तो कहाँ की ओर को जा रहा है, पॉजिटिव की ओर को जा रहा है, तो उसमें 1 भी सम्मिलित है, तो इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे 1 कॉमा क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। क्लियर, तो फलन का प्रांत निकल गया। क्लियर, अब मेरे को निकालना है इस फलन का परिसर। अब परिसर निकालने के लिए जब हमको प्रांत चले गया तो फलन का परिसर क्या होता है, प्रांत के, देखो प्रांत x के मानों पर जो इस फंक्शन की पॉसिबल वैल्यू होगी वही फलन का क्या हुआ, परिसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, चूंकि f1 की वैल्यू क्या होगी देखेंगे इसमें, रूट ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल 0। क्लियर, अब आ जाएंगे f प्लस इनफाइनाइट रखेंगे तो इक्वल क्या हो गया, अरे इनफाइनाइट क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ना, तो पॉजिटिव की ओर जाने वाला बहुत बड़ा नंबर है, उसको हम लिख नहीं सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट की ओर जाएंगे तो इनफाइनाइट में ये वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस इनफाइनाइट की ओर ही तो जाएगी और एक बहुत बड़ा मान आएगा। तो इसका मतलब सबसे छोटा मान 0 आएगा और सबसे बड़ा मान प्लस इनफाइनाइट जाएगा। तो इसका मतलब जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है नहीं, सबसे मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस की ओर को कोई बहुत बड़ा मान जाएगा। तो इसलिए f का परिसर क्या हो जाएगा, f का परिसर बराबर क्या आया, 0 भी सम्मिलित है और इनफाइनाइट भी है। तो 0 कॉमा इनफाइनाइट में हमेशा कैसा इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल लगता है, खुला अंतराल। तो 0 सम्मिलित है क्योंकि 1 पर तो 0 देगा, और इनफाइनाइट पर खुला हुआ अंतराल है तो खुले हुए अंतराल में एक बहुत बड़ा मान देगा। तो 0 से कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, 0 की ओर बंद, इनफाइनाइट की ओर खुला। तो आपका प्रांत भी निकल गया और परिसर भी निकल गया। तो बहुत आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भी हो गया, 4th भी हो गया। कोई टफ है नहीं है, एक बार ट्राई करेंगे, है नहीं। चलें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th की ओर एक बार ट्राई करेंगे। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल है मॉड ऑफ x माइनस 1। इस फलन का प्रांत तथा परिसर निकालना है। ठीक है, तो इस फलन का हम प्रांत निकालेंगे चूंकि मॉड फंक्शन है नहीं। तो मॉड फंक्शन है तो सबसे मेन चीज है, आपने मॉड फलन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्योंकि मॉड फलन का जो प्रांत होता है हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि आप देखो, आप निकालते हो मॉड ऑफ x इक्वल क्या पढ़ा था, प्लस एक्स, कब, यदि x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स यदि x इज लेस देन 0 है। तो इसका मतलब आप क्योंकि आपने 0 से बड़ी संख्या का मॉड भी निकलता है, 0 से छोटी संख्या का मॉड भी निकलता है, और 0 का मॉड भी निकलता है। तो इसका मतलब रियल नंबर हमारे तीन ही टाइप के होते हैं, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हर रियल नंबर, अब रियल नंबर या तो पॉजिटिव होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। तो इसका मतलब हर रियल नंबर का आप मॉड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, चूंकि मॉड ऑफ x माइनस 1 है नहीं, x के प्रत्येक वास्तविक मान पर, x के प्रत्येक वास्तविक मान पर क्या है, परिभाषित है, वास्तविक मान पर क्या है, परिभाषित है, इसलिए है नहीं। तो इसका मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 x के प्रत्येक वास्तविक मान पर परिभाषित है। क्यों, क्योंकि x अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर में से यदि 1 घटाएंगे तो हमेशा रियल नंबर ही आएगा। क्योंकि x अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर में से यदि 1 को माइनस किया तो क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। तो इसलिए f का प्रांत हमको मिल गया, प्रांत बराबर क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि x इज द एलिमेंट ऑफ R पर, ठीक है, अब फलन का परिसर निकालना है तो इसका मतलब fx की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो fx की पॉसिबल वैल्यू इस x के रियल नंबर वैल्यू पर क्या होंगी, क्योंकि प्रांत रियल नंबर, तो x का मान रियल नंबर रखोगे
तो x के रियल नंबर मान पर जो फंक्शन की पॉसिबल वैल्यू होंगी वही परिसर होगा। तो मैंने क्या किया, x इज द एलिमेंट ऑफ r पर क्या किया, मॉड ऑफ x माइनस वन। अब ये जो मॉड फंक्शन होगा हमेशा वैल्यू क्या देता है, एक पॉजिटिव मान देता है कि नहीं देता है, ये देखिए देता है ना। तो मॉड ऑफ x माइनस वन हमेशा कैसी वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा या इक्वल जीरो देगा। क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू वन होगी तो वन माइनस वन जीरो भी तो हो सकता है। और मॉड लगा है तो जो अगर सपोज दैट x माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव, x माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव का मॉड भी क्या हुआ, पॉजिटिव, और x माइनस वन की वैल्यू जीरो आ गई तो उसका मॉड भी क्या हुआ, जीरो ही हुआ। ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। सो एफ का परिसर क्या आया बताइए, एफ का परिसर बराबर क्या होगा, जीरो से बड़ा जा रहा है तो कहाँ की ओर जा रहा है, प्लस की ओर। इसमें जीरो सम्मिलित है, कॉमा क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप बना सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चनों को एक बार आप ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है तो एक बार इनको बनाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।